गुड मॉर्निंग 12th क्लास। प्रायिकता शुरू कर चुके हैं हम। 5 उदाहरण कर लिए थे हमने कल तक के वीडियो में। आज उदाहरण 6 कर रहे हैं। एक पासे को 2 बार उछाला गया। देखो एक एक लाइन लिख के उसका हम आगे नंबर लिखते रहेंगे, कैसे कैसे सॉल्व होगा। तो एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक ही लाइन को लेंगे। एक पासे को 2 बार उछाला गया। पासे में नंबर आते हैं 6 तक के, 1 2 3 4 5 6। 2 बार उछाला तो पावर 2 कर दी। जितनी बार उछालते हैं वो घात कर देते हैं उसको। तो 6 को 6 से गुना करोगे कितना आएगा? 36। इसके बाद क्वेश्चन में है कि संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, इसकी सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। तो क्या निकालना है? सप्रतिबंध प्रायिकता। अभी तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में मैंने कि प्रायिकता जो निकालते हैं, जिसकी निकालते हैं उसको ई मानते हैं। तो इसलिए ई क्या हो गया? संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना, ये हमारा ई हो गया। ई को हम किस तरह से लिख सकते हैं? अब 4 जो यहाँ में आता है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4, एक बार प्रकट होना। न्यूनतम एक बार प्रकट होना 2 बार भी हो सकती है, इसलिए 4 4 भी हो सकता है और टोटल 12 है। वैसे ये निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, इस स्टेप को आप छोड़ सकते हो, ये इसके कोई नीड नहीं है हमें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है कि इसमें वर्ड आ गया सप्रतिबंध। अब तुम्हें बता दिए कि प्रायिकता जब दे रखा है कि अब इसमें यदि वर्ड नहीं है, अब इसमें कैसे पहचाने हम कि एफ कैसे आएगा। तो जब सप्रतिबंध दे दिया वर्ड तो इसका मतलब एफ भी जरूर होगा उसमें। तो एफ क्या होगा? यदि तो है नहीं। तो अब हमें ये तो पता चल गया अभी प्रायिकता इसकी है, तो दूसरा वाला एफ होगा। इसका मतलब वो हो गया प्रकट संख्याओं का योग 6 है। तो ये वाले नंबर हो गए 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। ये योग इनका सबका 6 हो गया। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। ये 5 अंक हैं, 5 संख्याएं हैं। अब हमें क्या निकालना है? ई इंटरसेक्शन एफ, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों की बता दी हैं, तो 4 2 और 2 4 दोनों में कॉमन है। इसमें 4 भी आ रहा है एक बार और योग भी 6 है। तो कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ 2 के इक्वल हो गया। अब हमें निकालना है प्रायिकता, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। इसका सूत्र होता है एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। ई इंटरसेक्शन एफ 2 के इक्वल और एन एस 36 है। एस से पी एफ निकालेंगे हम, ये भी एन एफ अपॉन एन एस 5/36। ठीक है, सूत्र लगाया पी ई गिवन दैट एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ 2/36 है और पी एफ 5/36 है। 36 से 36 कट गया, 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। उदाहरण 7 देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये बिल्कुल अलग है और क्वेश्चन से। और सारे क्वेश्चन थोड़ा सेम थे, ये सबसे अलग है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को उछालना है। चित्त का मतलब होता है हेड, हेड को शो करते हैं एच से। तो अगर एच आया तो सिक्के को फिर से उछालो, और अगर पट आता है, टेल आती है, तो एक पासे को फेंको। यदि घटना कम से कम एक प्रकट होना का घटित होना दिया गया है तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रायिकता। ठीक है, ये लिखा है प्रायिकता, तो इससे मतलब सबसे नीचे लिखा है प्रायिकता, तो इसका मतलब ये ई हो गई, जो पासे पर 4 से बड़ी संख्या का प्रकट होना, ये हो गई ई। और यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है यदि, यदि वाले में एफ लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसमें जो चित्र बना हुआ ये भी समझ लो एक बार आप। देखो हमने एक सिक्का हमने यहाँ से फेंका। ठीक है, सिक्के पे या तो चित आया या पट आया।
अब चित आया तो एक बार और सिक्का फेंकेंगे तो एच एच हो गया। ये तो पहली बार सिक्का फेंका तो एच आया, दूसरी बार सिक्का फेंका, चित अगर आता है तो एच एच हो जाएगा और पट आता है तो एच टी हो जाएगा। इसी तरह से हमने फेंका पट। पट फेंकने के बाद आपको एक पासा फेंकना है, तो पट आ गया, हमें पासा फेंकना है T1 T2। अब पासा फेंकने पे 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये कोई भी नंबर आ सकते हैं। अब लिखने के मेथड को देखो, एक सिक्के को छालने पर एच आएगा या टी आएगा, ये दो चीज़ें आएंगी। अब इसमें दे दिए यदि चित आता है, अगर एच आए तो पुनः सिक्का उछालो, दोबारा सिक्का उछालोगे तो दूसरी बार या तो हेड आएगा, ये एच आएगा, या टी आएगा, टेल आएगा। पहली बार तो दोनों पे एच आ रहा है ना, अगर जब एच आए हमें तभी आगे बढ़ना ना, एच आएगा तो दोबारा सिक्का उछालेंगे तो दोबारा होता है हेड, एच आ जाए हेड हेड हो जाए या टेल हो जाए, तो ये हो गए इसके। यदि पट आता है तो हम पासा फेंकेंगे, T1 T2 T3 T4 T5 T6, टी सब में आ रहा है पहले, और पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो अब सैंपल स्पेस के क्या हुआ, इन सबको मिला के सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये मैंने ये वाले दोनों और ये 6 के 6 मैंने सारे इकट्ठे लिख दिए, ये हमारा बन गया सैंपल स्पेस। देखो अभी तुम्हें समझाया जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है उसको हम ई लेते हैं, तो ई ले लिया हमने। ई पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, ठीक है। अब 4 से बड़ी संख्या कहाँ कहाँ है, एक तो टी के साथ 5 आ रहा है, एक टी के साथ 6 आ रहा है, बस इन दो में ये 4 से बड़ी संख्या। अगर हम सैंपल स्पेस वाले उसमें से ढूंढते हैं तो ये 2 नंबर हमें मिलते हैं सिर्फ पासे पर 4 से बड़ी संख्या पे। अब इसमें हमें ये ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें, इसकी ज़रूरत तो सिर्फ हमें इंटरसेक्शन में पड़ती है बस। तो एफ़, अच्छा यदि लिखा है तो यदि वाले को एफ़ लेना है। कम से कम एक पट प्रकट होना, अब एक पट इसमें भी आ रहा है, एच टी वाले में आ रहा है, बाकी सब में ये एक टी है ही, तो ये सब हो गए इसके एफ़ के। अब इसमें देखो पहले तो हम क्या करते थे हर क्वेश्चन में कि इनके अवयव गिन लिए और चलो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। अभी तक तो हम हर क्वेश्चन में ये कर रहे थे ना, 7 अवयव लिख दिए इसके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं तो एच टी है और कहीं T1 है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब टी है, और टी तो 2 में से एक आ सकता है, ये तो हेड आए, जब सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, 1/2 हो जाएगी सिक्के की प्रायिकता। और जब पासा को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसकी प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। अब दोनों की प्रायिकताएँ अलग अलग हो गई ना, इसलिए हम इसके नंबर को ऐसे काउंट नहीं करते। तो अब इसकी हम सीधा प्रायिकता ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे प्रायिकता, देखो h की तो 1/2 हो गई, इस t की 1/2 हो गई, तो इस वाले को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे t की देखो 1/2 हो जाएगी, 1 की 1/6 हो जाएगी, इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया। इस t की 1/2, इस 2 की 1/6, ये भी एक ब्रैकेट में डाल दिया। ऐसे सबकी निकाल के ब्रैकेट में सबकी सेम ही आएगी, 1 बस खाली इसकी अलग है 1/2 की, 1/2 और 1/6 सारे सेम आएंगे। अब इनकी गुणा करोगे तो सब में 1/12 आएगा, तो जितने भी 1/12 हैं उनमें हमने दोनों साइड में ब्रैकेट लगा दिया। अब 1/4 प्लस अब कितने हैं 1/12, 1 2 3 4 5 6, 6/12। अब 12 दोनों का एलसीएम हो सकता है, 4 × 12 और यहाँ पे 6 6 और 3 9, 9/12। ये इसको कट करो, 3 × 9 3 × 12, तो ये आ जाएगा 3/4। अब ये अभी ये इसका आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ पी एफ निकाला है। अब ये अभी हमने पी इंटरसेक्शन एफ भी निकालना है, जो दोनों में है, जो ई में भी हो और एफ में भी हो। कौन से नंबर है, T5 और T6, ये 2 नंबर हैं। टी की 1/, अब इनकी प्रायिकता निकालेंगे हम। इसकी प्रायिकता में इस तरह से निकालनी है, जो शुरू के 6 उदाहरण कर रहे थे उसमें अलग प्रायिकता निकाल रहे थे, इसमें अलग निकालेंगे। तो t की 1/2 और 5 की 1/6, दोनों को करा 1/12 प्लस 1/12 2/12 आ गया।
तो 1/2 2 6 12 1/6 आ गया। अब प्रायिकता हमारे पास क्या है, पी ई गिवन दैट एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/6, एफ के प्रायिकता कितनी है 3/6, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। ये कर दिया 2 दूनी 4 2 3 6, तो 2 1 2 और 3 3 9। ये आपके एग्ज़ाम्पल्स यहाँ सारे फिनिश हो रहे हैं। उदाहरण 5 काफ़ी अलग है, तो इसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना आप लोग। अब इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।